हमारा चैप्टर है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में सबसे पहली बात देखिए क्या है कि ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी की इन्होंने बात करी है। कॉन्ग्रुएंट जैसे ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये अपने सिमिलर है ना। और कॉन्ग्रुएंट लेकिन नहीं है ये। और कॉन्ग्रुएंट में हमें क्या चाहिए, देखो ये बता रखा है कि दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब एक जैसे दिखने में एक जैसे हैं लेकिन साइज देखो इसकी छोटी इसकी बड़ी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में आपके डिफरेंस होती है। सिमिलरिटी हमेशा रेशियोज पे होता है, ए ओवर का A1 इक्वल्स टू बी ओवर का B1, वहाँ से तुम कंपैरिजन कर सकते हो। और कॉन्ग्रुएंसी में तुम CP/CT प्रॉपरली लगा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग से हम मेजर करते हैं। तो चैप्टर में और ज़्यादा हम अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको डीप में देखते हैं ना। ये कुछ एक क्वेश्चन बता रखा है, जैसे देखो ताजमहल है, ताजमहल के तीन आपके शेप्स बता रखे हैं, तीन तरीके से बना हुआ है। तो ये तीनों कैसे हैं, सिमिलर, नियरली सिमिलर फोटोज है ना। तो ये बता रहा है लुक एट दिस फोटोग्राफ, दीज फिगर्स अपीयर टू बी सिमिलर बट वी कैन नॉट सर्टेन अबाउट इट, है ना। देयरफॉर वी मस्ट हैव डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स एंड बेस्ड ऑन द डेफिनेशंस। तो बोला ये तीनों सिमिलर हैं लेकिन हम एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट सेम ही है। तो इसलिए क्या है कि इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे, इन्हें हम क्या कह देंगे, सिमिलर कह देंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो ओवरऑल ये बता रहे हैं कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सिमिलर कब कब होते हैं, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो बोल रहा है कि दो आप पॉलीगन्स ले लो, हम बात करते थे ट्राइंगल की, एक बड़ी ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, सिमिलर है इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब ये आपका एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और साइड के सेम होने की ज़रूरत नहीं है, साइड के रेशियोज़ की सेम होने की ज़रूरत है। जैसे ABC कह दिया और इसको हमने कह दिया X, और ये Y कह दिया और ये Z कह दिया। तो AB ओवर का आपका XY शुड बी इक्वल्स टू BC ओवर का YZ, है ना। तो ये रेशियो आपका सेम होना चाहिए, साइड सेम हो या ना हो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंसी देखते थे तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या चाहिए था हमें, AB जो होती है वो होना चाहिए था सेम XY के, है ना। तो हम ये बोल देते थे एक साइड सेम है, एक एंगल कोई हम निकाल लेते थे कि एंगल ये A जो है वो एंगल Y के इक्वल होगा, और कोई एक और साइड निकाल लेते थे कि हमारा BC जो होगा वो YZ के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हमारा साइड एंगल साइड के थ्रू हम बोल देते थे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलरिटी में क्या है कि हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट साइड सेम हो या ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उसके रेशियोज चाहिए सेम। ठीक है ना। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तो ये आपको बार बार ही देखने को चैप्टर में मिलेगा। ओके, जैसे ये देखो, आपको इसके बारे में अगर बोल रहा है कि अगर आपको देखना है कि सिमिलरिटी है या नहीं है, तो ये देखो 3 ओवर का 3.5, आप देखो पहले 3 ओवर का 3.5 है ना, ये अगेन इक्वल किसके है, 3 ओवर का 3.5 के इक्वल है ना। तो ये रेशियोज आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल जा रहा है। और अगर ये साइड देखो तो ये साइड ओवर का ये साइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये साइड ओवर का ये साइड। तो हमें सिमिलरिटी के थ्रू ये हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सेम यही बातें हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो आप क्या करना कि आपको क्या चाहिए, एंगल आपको देखना है कि एंगल्स क्या होने चाहिए, आपने सेम होने चाहिए, और आपका साइड का रेशियोज क्या है वो सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे तो एंगल ही सेम नहीं है, ये एंगल अलग है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इट इज़ नॉट 90, है ना। सो हम देख लेंगे कि एंगल ही यहाँ पे सेम नहीं मिल रहा है, तो बात ही खत्म हो गई, सिमिलरिटी की कोई बात ही नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं सिमिलरिटी और ट्रायंगल्स पे, है ना। सो अब ट्रायंगल्स की, दो ट्रायंगल, अभी तक हम किसी भी पॉलीगन की कहानी सुन रहे थे, अब हमने दो ट्रायंगल्स की एग्जैक्टली बात करी है। टू ट्रायंगल्स आर कंसीडर टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, if their just a second, okay, so if their corresponding sides angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio, जो अभी हमने बात करी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड आपके सेम रेशियोज में होनी चाहिए। जिसमें एक सबसे बड़ी थ्योरम जो आती है वो आती है बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की, है ना। द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम, है ना। सो बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या थी, हमने देखा था कि अगर ये लाइन है तो इसके पैरेलल, इस लाइन के बेस के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें जो एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही है, तो दूसरे पॉइंट के भी वो मिड पॉइंट को टच करती हुई है ना। मिड पॉइंट या बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये सारे हमने देखे थे। तो ये दोनों या तो पैरेलल भी होंगे और ये इनके दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स भी होंगे। इनको और ज़्यादा अभी हम डीप में क्वेश्चंस के थ्रू देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
6.1 थ्योरम है। अब बात करते हैं हम पहला थ्योरम 6.1 है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड द सेम मैनर। तो वही बात बोल रहा है कि अगर एक पॉइंट से जा रही है, नीचे वाले के पैरेलल है, तो जिस रेशियो में इसको डिवाइड करेगी, यानी कि ए डी ओवर का जो डी बी होगा वही हमें दिखाना है कि ए एम ओवर का, सॉरी ए ई ओवर का ई सी होगा, ऐसा कुछ हमें दिखाना है ना। सो ओवरऑल ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि थ्रू आउट हमें हमेशा लिखना होता है कि क्या हमें प्रूफ करना है। तो आपके लिखने का स्टेप में आपके सबसे पहले ये लिखा होना चाहिए, आपने प्रूफ क्या करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। अच्छा, अब हमने देखा कि लेट अस ज्वाइन बी ई एंड सी डी, देन ड्रॉ डी एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब इनको ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि चलो हम क्या करते हैं कि बी ई को ज्वाइन कर लेते हैं और सी डी को ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि ये लाइन इन्होंने ज्वाइन कर दी, ये सी डी वाली लाइन ज्वाइन कर दी, और ऊपर ऐसे ही ई एन एक परपेंडिकुलर डाल दिया ए डी पे और डी एम एक परपेंडिकुलर डाल दिया ए ई पे। तो इतनी चीज़ें इन्होंने अभी तक यहाँ पे करी। अब बोल रहे हैं कि नाउ एरिया, कौन कौन से ट्रायंगल्स ये देख रहे हैं, तो ए डी ई देख रहे हैं और ये देख रहे हैं। ओके, अभी ए डी देख रहे हैं, फिर बी डी देखेंगे और इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे। ए डी देखते हैं किधर है, ये ए डी ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल ए डी आ गया। ए डी का एरिया क्या हो जाएगा, ये कोई भी आप एक बेस ले लो, तो इन्होंने बेस लिया है ये बेस इंटू हाइट, हाइट ये वाली हो गई, तो हाफ कर दिया बेस इंटू हाइट, तो ये हमारा आ गया ए डी का एरिया। ऐसे अगर बी डी को देखेंगे तो बी डी किधर है, बी डी ई, इसको अगर आप देखोगे इसको किस तरीके से कर सकते हो, तो इसका हो जाएगा हाफ, बेस क्या है आपका ये है, और इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट आपकी ये ई एन ये है। तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये ट्रायंगल की बात करा है, इस ट्रायंगल में आपका बेस तो यही होगा, और हाइट कहाँ से, तो हाइट बाहर भी ले सकते, तो हाइट ये हो जाएगा, तो हाइट ई एन हो गया, बेस हो गया आपका बी डी, है ना, तो बी डी इंटू ई एन हाफ, तो ये आपका हो गया एरिया इसका, है ना, बी डी का। तो इस तरीके से हमने दोनों के एरियाज निकाले। अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ ए डी ई एंड एरिया डी ई सी, इसी तरीके से आप किसका ए डी ई का निकालोगे, और इसी तरीके से आप किसका निकालोगे, डी ई सी ये वाले ट्रायंगल का निकालोगे, है ना। सो ए डी का बेस आपका ये हो गया, हाइट आपका ये हो गया, है ना, और डी ई सी का डी ई सी में आपका क्या हो जाएगा बेस, तो बेस हमने देखा कि डी ई सी में क्या होगा, ई सी होगा, और डी एम हो जाएगा आपका हाइट, तो ई सी जो हो गया आपका बेस हो गया, और डी एम कहाँ है, ये हाइट हो गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जो हाइट हो वो ट्रायंगल के अंदर ही आ रहा हो। जैसे हमने मान लो एक ट्रायंगल ऐसे करके बना रखा है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास इसका बेस तो मिल जाएगा हमें कि बेस इतना है, लेकिन इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, तो ये स्ट्रेट तो है नहीं, तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे डालते हैं और इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो इस बेस को हाफ कर लेते हैं, बेस कर लेते हैं, बेस में हम पूरा ले लेंगे और हाइट ले लेंगे, ये कितना, ये इसका हाइट है। तो ध्यान से देखो बेस में इन्होंने कितना लिया, ई सी लिया है, और हाइट इतनी ली है। तो जितने बेस पे ड्रॉ कर रहे होते हैं उतने बेस को हम थ्रू आउट ले लेते हैं, है ना। अगर यहाँ पे हम इतने बेस को ड्रॉ कर रहे हैं तो पूरे ही बेस को हम इसको लेते हैं और इसको हाइट को ले लेते हैं। सो इस तरीके से हमने चारों का यहाँ पे एरिया निकाल लिया, ए डी का, बी डी का, डी ई सी का निकाल लिया। अब इसके बाद हमने रेशियो कैलकुलेट करें। अब देखो हम करना क्या चाह रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, हमें कहीं ना कहीं से ए डी ओवर का डी बी और ए ई ओवर का ई सी हमें मिलना चाहिए। इसमें देखो हमें क्या मिल गया, ए डी मिल गया है, और हमें डी बी चाहिए, इसमें हमें डी बी मिल गया। देखो अब हमें दूसरे साइड क्या चाहिए, ए ई चाहिए, तो यहाँ हमें ए ई मिल गया है, यहाँ हमें ई सी मिल गया। तो सिमली अगर इन दोनों के एरियाज़ को आप डिवाइड कर दो और फिर इन दोनों के एरियाज़ को डिवाइड कर दो, तो यही काम कर रहे हैं। ए डी इधर कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, ई एन कट जा रहा है, हाफ कट जा रहा है, इधर आ गया ए डी ओवर का डी बी। तो देखो ए डी ओवर का डी बी, और इन दोनों को जब डिवाइड कर रहे हैं तो हाफ कट जा रहा है, डी एम कट जा रहा है, तो इधर आ गया ए ई ओवर का ई सी, तो ए ई ओवर का ई सी आ गया। अब इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि एरिया ऑफ ए डी ओवर का बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ओवर का डी ई सी। ये क्यों होगा, एरिया ऑफ का बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ का डी ई सी, बी डी की वैल्यू डी ई सी की इक्वल क्यों होगी, क्योंकि नोट दैट बी डी एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ये थ्योरम है, थ्योरम के अकॉर्डिंग से ये जो आपका है वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और सेम बेस पे है ना।
किन दो एरिया की बात कर रहे हैं ये देखो, ये बात कर रहे हैं बी डी की और डी ई सी की। बी डी ई कहाँ है आपका, ये बी है, डी है, ई, ये बी डी हो गया। और डी ई सी कहाँ है, डी ई सी। ये दोनों ही सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो मैं आप शायद आपको ये पता हो, नहीं पता तो मैं बताता। तो मान लो ये ऐसे एक ट्रायंगल है और ये ऐसे एक दूसरा ट्रायंगल है। तो ये दोनों सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। तो ये जितना एरिया आएगा उतना ही एरिया ये वाला भी आएगा। ये थ्योरम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग से हमने बोल दिया कि जो हमारा बी डी ई है वो डी ई सी के इक्वल होगा, और जो हमारा दूसरी वैल्यूज़ हैं ए डी ई और ए डी ई, ये दोनों क्या है, ये तो आपकी कॉमन। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, इन दोनों को अगर आप, है ना, ऐसे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पे ए डी ई और ए डी ई तो कट ही जाएगा। और बी डी ई और डी ई सी दोनों क्या है, सेम हो गए हैं, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। यानी कि इधर ये पूरा डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू जो है वो दूसरे साइड अगर आ जाएगी तो हमें मिल गया ए डी ओवर का डी बी की वैल्यू ए ई ओवर के ई सी के इक्वल आ जाएगी, है ना। अब एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ हमने बात क्या क्या कही है और क्या क्या अभी हमने करा है। ध्यान से देख लीजिएगा अगर आपको अभी तक नहीं समझ में। इन्होंने कहा था कि भैया ऐसा है कि हमें प्रूफ करना है ये चीज़ें प्रूफ करने के लिए इन्होंने कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन करने के बाद इन्होंने निकाल लिया ए डी बी डी डी ई सी, और ये चार एंगल्स, इन्होंने चार ट्रायंगल्स के एरियाज निकालनी है, ए डी डी ई सी बी डी और ये, हाँ ये तीन ट्रायंगल्स के, चार नहीं तीन ही ट्रायंगल्स के इन्होंने एरिया निकालनी है। अब जैसा ही इन्होंने निकाला तो इन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से डिवाइड करा है कि ए डी डी बी कहीं मिल जाए हमें और ए ई सी मिल जाए। और जैसे ही ये मिल गया तो लेफ्ट वालों को इन्होंने एरियाज़ को इक्वल दिखा दिया और रेशियो को इन्होंने दिखा दिया ओवरऑल कि ये रेशियो फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 6.2 थ्योरम, 6.2 थ्योरम। ओके 6.2 कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल। तो बोल रहा है कि अगर लाइंस जो हैं डिवाइड टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रही हैं तो वो हमेशा लाइन पैरेलल होंगी। मतलब अगर ये जैसे ये लाइन गई हुई है तो ये लाइन जो है वो जितना ये है उतना ही ये है, और जितना ये है उतना ये, अगर इसमें जा रही है तो ये लाइन जो होगी और ये लाइन जो होगी ये पैरेलल होगी। ऐसी एक कहानी है, बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये थ्योरम है, इसका कोई प्रूफ इसमें नहीं देखा, ये थ्योरम है। एग्जाम्पल 1 जिस पे है वो एग्जाम्पल 1 कहता है कि आपको इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए बी सी एंड डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, तो बी सी के पैरेलल है और इसका ये हाफ है और इसका ये हाफ है ना। तो इफ लाइन्स इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट ए बी सी ट्रायंगल एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट ए डी ओवर का ए बी इज इक्वल टू ए ई ओवर का ए सी, है ना। ये आपको आपने प्रूफ करना है, कोई बात नहीं। डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। ए डी ओवर का जो डी बी होगा वो ए ई ओवर का ई सी होगा। ऐसा क्यों, ये हमने अभी बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम स्टार्टिंग में मैंने बताया था, उसके थ्रू हमने देखा था, है ना। 6.1 वाला थ्योरम था। तो ए डी ओवर का डी बी इक्वल टू ए ई ओवर का ए सी, है ना। ओके, सो ओवरऑल जो है वो हमें ए डी ओवर का डी बी इक्वल टू ए ई ओवर का ए सी, यही वैल्यू जो है वो हमें प्रूफ भी करनी है। ये हमने जो थ्योरम देखा था उसी का एक तरीके से प्रूफ है ये, है ना। तो इन्होंने क्या करा कि ये देखो डी बी ओवर का ए डी, ई सी ओवर का ए सी, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट ऑफ अ ट्रायंगल एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली इज पैरेलल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए डी ओवर का डी ए बी जो होगा, अच्छा ये ओवर का ये पूरा इज इक्वल्स टू ये ओवर का ये पूरा बोल रहे हैं। और हमें पता क्या है, हमें पहले से ये पता है कि हमें ये ओवर का ये जो है वो ये ओवर का ये होगा, है ना। ये रेशियोज हमें पता है, ए डी ओवर का डी बी इक्वल्स टू ए ओवर का ई सी, है ना। दोनों में अगर हम 1 1 ऐड कर दें, रिवर्स करके हमने दोनों में ऐड कर दिया, तो देखो 1 प्लस ए डी यानी डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, तो हमने ए बी लिख दिया। और ई सी प्लस ए क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ए क्या हो जाएगा आपका टोटल ए सी हो जाएगा, तो हमने टोटल ए सी लिख दिया। तो ये हमारा थ्रू आउट क्या है प्रूफ हो गया, जो ऊपर वाले को हमें तो प्रूफ करना था। ये हमारा सेकंड थ्योरम है, सॉरी एग्जाम्पल 1 था जिसे हमने प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 2 हमारी बात कर रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रापेजियम है, इस तरीके का एक ट्रापेजियम है विद ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, एंड ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, और ई और एफ जो है वो नॉन पैरेलल साइड्स पे पॉइंट है। बोल रहा है ए डी एंड बी सी, अच्छा ए डी एंड बी सी पे रिस्पेक्टली, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के। शो दैट ए ई ओवर का ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ ओवर का एफ सी, है ना। तो ये वैल्यूज़ बोला है कि इक्वल हैं, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। चलो
यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया है। जैसे ये ट्रायंगल बनाएंगे तो सोचो ध्यान से, अगर इसको आप देखो तो बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जैसा फॉलो करेगा, क्योंकि ये और ये एक ट्रायंगल हो जाएगा। ये अगर मिड से जाएगा तो ये भी और ये पैरेलल है, देखो इसके मिड से जा रहा है और ये पैरेलल है इसके, तो थ्योरम कहता है कि इस लाइन, इस वाले लाइन के भी ये मिड से जाएगा, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। अब दूसरा ट्रायंगल देख लो, ये ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में भी ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके मिड से जा रही है, तो ये इसके भी मिड से जाएगी। तो इस चीज़ को हेल्प को लेते हुए ए ओवर का ई डी, ए ओवर का ई डी को हम बड़े आसानी से बी एफ ओवर का एफ सी प्रूफ कर देंगे। कैसे? ए ओवर का जो ई डी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कुछ, है ना, ओ मान लिया लेट से, है ना, ये इन्होंने जी माना तो जी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए जी ओवर के जी सी के इक्वल। और दूसरे वाले में क्या है, ए जी ओवर का जी सी जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो बी एफ ओवर के एफ सी के ऊपर हो जाएगा। तो जब ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, और यही चीज़ हमें यहाँ प्रूफ करनी थी। इस क्वेश्चन को आप देख लोगे, दिस वाज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन, है ना। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपने क्या करना है, 6.6 ये क्वेश्चन है, और पी एस ओवर का एस क्यू, पी एस ओवर का एस क्यू जो है वो पी टी ओवर का टी आर के इक्वल है, एंड पी एस टी एंड पी आर क्यू, पी एस टी जो है और पी आर क्यू ये दोनों सेम है। तो प्रूव दैट पी क्यू आर जो है आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे प्रूफ कर दोगे आप, आइसोसेलेस तब प्रूव कर दोगे जब अगर ये एंगल जो है और ये एंगल सेम होगा। तो ये देखो, ये और ये साइड आपने दे रखा है कि क्या है, ये रेशियोज जो है पी एस ओवर का एस क्यू और ये ओवर का ये सेम है और ये एंगल सेम है, तो ये ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। ये ट्रायंगल पी एस टी विल बी सिमिलर टू पी आर क्यू, सॉरी पी क्यू आर, पी एस टी विल बी इक्वल टू पी क्यू आर के इक्वल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये एंगल जो है ये एंगल सेम है, ये रेशियोज जो है वो रेशियोज इनके सेम है। तो सिमिलरिटी के थ्रू हमने क्या करना है, हमने क्या किया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए सीपीसीटी से पीएसटी और पीआरक्यू को हम सेम कर देंगे, यानी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाएंगे तो सीपीसीटी के थ्रू हम इन एंगल्स को अगर आपस में हम सिमिलर कर दें तो आइसोसेलेस हो जाएगा। अब आइसोसेलेस में होता क्या है, ये दोनों एंगल सेम होते हैं, तो आइसोसेलेस के कारण से अगर ये दोनों एंगल हम सेम दिखा दें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ये दोनों साइड सेम होते हैं, ये दोनों एंगल सेम होते हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रूफ कर रहा है। इससे बेस्ड आपका 6.2 का एक्सरसाइज है।